नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है भारवा कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसके प्रथम प्रश्न पत्र पे, जिसका नाम आप लोग जानते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज एवं भारतीय प्रारंभिक शिक्षा। चूंकि ये प्रथम पेपर होता है, आपका सब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का पूर्णांक होता है, 2 घंटे का वक्त होता है। तो इसमें हमें बहुत डिस्क्रिप्टिव रूप से इस विषय के बारे में जानकारी करनी पड़ती है, उसके साथ साथ लिखने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम लोग अवगत हैं कि बीटीसी का एग्ज़ाम अर्थात डीएलएड का एग्ज़ाम अपने आप में ही एक प्रकार का एक बहुत कठिन एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो उसमें बैक लगने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एग्ज़ाम तक सारे प्रश्न पत्रों के एक शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें आपका सारा सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम इस विषय का सिलेबस ओपन करते हैं तो वहाँ हमको 3 खंडों में विभाजित दिखता है। ठीक, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो विषय का नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से अपना तात्पर्य है कि प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, मध्यकालीन भारत में शिक्षा कैसी व्यवस्था रही है, और वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा की व्यवस्था हमारी कैसी रही है, उससे हम अवगत होंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि वर्तमान भारतीय परिदृश्य में शिक्षा की व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है और ये अपने समाज के विकास में कैसे कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ही हम सिलेबस खोलते हैं तो वहाँ अपने को बहुत सारे विद्वानों द्वारा शिक्षा से संबंधित कुछ कथन और उनके विचार दिए गए हैं। तो यहाँ हम कुछ सेलेक्टेड लाए हैं जो कि आपके बीटीसी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं हम। सबसे पहले आपको अरस्तु का कथन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अपने जो अरस्तु साहब, ये प्राचीन शिक्षा में अरस्तु, सुकरात और प्लेटो, इन तीनों का नाम सदैव आता रहा है। ठीक, रूसो साहब भी आते रहे हैं। तो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच की जो कड़ी रही है, ये तीनों विद्वानों के बीच में रही है। तो अरस्तु साहब अपने क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज हमको लगातार ये बात सुनने को मिलती है, लेकिन ये बात इन्होंने बहुत पहले ये बात कह रखी है। इसके बाद हम एक विद्वान हुए पेस्ट्रोलॉजी साहब। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा शिक्षा जो है वो जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। पेस्ट्रोलॉजी साहब का मानना है कि हर बच्चे में वो सारे गुण जन्म से ही उपस्थित रहते हैं, बस उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उसका माध्यम शिक्षा है। एजुकेशन जो है उसी के माध्यम से ही किसी के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है, ये पेस्ट्रोलॉजी साहब का मानना है। अगले अपने विद्वान हुए महात्मा गांधी जी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के विकास का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ये अपने महात्मा गांधी जी का मानना है। हर्बर्ट साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। हर्बर्ट साहब का कहना है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी समाज का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ के नागरिक चरित्रवान हो। ठीक है, तो किसी भी नागरिक अगर वहाँ के चरित्रवान होंगे तो देश का विकास भी बहुत अच्छे से होगा। तो हर्बर्ट साहब ने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि अच्छे चरित्र का निर्माण ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो ये कुछ कथन आपके सामने है। प्रश्न आता है, बहुविकल्पी में आता है कि परिभाषा दे रखी है और पूछा जाता है कि इसमें से ये परिभाषा या ये कथन किसका है। या तो अति लघु उत्तरी में पूछा जाता है कि हर्बर्ट साहब का कथन लिखिए, परिभाषा दीजिए शिक्षा के बारे में। तो ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे अगले टॉपिक पे जो है, अगला जो प्रश्न बनता है आपका इस
वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से, अब हम उस पर चर्चा करते हैं।